नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज की तारीख में नौजवान सबसे ज़्यादा परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वो बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, माँ बाप का लाखों रुपया लगाते हैं, डिग्री हासिल करते हैं। कोई बीटेक की डिग्री लेता है, कोई डॉक्टर की डिग्री लेता है, कोई इंजीनियरिंग की लेता है। बड़े सपने देखते हैं माँ बाप कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के हमारा नाम रोशन करेगा, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों? इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। आप हमारा वीडियो ध्यान से देखें और उसको समझने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है, आज के समय में भ्रष्टाचार एक दैत्य का रूप ले चुका है। चारों तरफ भ्रष्ट शासन, भ्रष्ट प्रजातंत्र, भ्रष्ट लोग, भ्रष्ट मानसिकता, भ्रष्ट वातावरण फैला हुआ है। इंसान रिश्तों में भी अपना स्वार्थ, अपना प्रॉफिट, अपना फायदा देखने लग गया है। इंसान ने पैसे को ही भगवान मान लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। आज हर तरह से चारों तरफ पैसे रूपी दानव को पाने के लिए इंसान कत्लेआम कर रहा है, रिश्तों को कत्लेआम कर रहा है, माँ बाप के सपनों का कत्ल कर रहा है, बच्चों के अरमानों को कत्ल कर रहा है। देखिए क्या होता है, आज के समय में जो भी शासन व्यवस्था है, जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं, ये बड़ी भ्रष्ट शासन व्यवस्था है। चारों तरफ से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने रिसर्च किया है, पिछले 10 दिन मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने पे मुझे पता चला कि हमारे देश में नौजवानों के सपनों के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। पता है आपको? ये सरकारें कमीशन खोर हो गई हैं। इन सरकारों में जो बड़े बड़े पद पे जो बैठे हुए हैं, नेता, अधिकारी, कर्मचारी, इवन चपरासी भी तक भी कमीशन खोर हो गया है। किसी माँ के बच्चों के लगाव के बारे में कोई मतलब नहीं है। बच्चा पढ़ता है, लिखता है, माँ बाप जैसे तैसे मेहनत करके, लोन लेके, मजदूरी करके अपने अरमानों को पूरा करने के लिए खून पसीना एक करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सपने देखते हैं कि बुढ़ापे में बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा और मेरे समाज में मेरी इज्जत बढ़ाएगा। पर जब बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं ना, और जब वो उन डिग्रियों को लेके दर दर की ठोकरें खाते हैं, सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरते हैं, माँ पेपर पहले ही लीक हो जाता है, करोड़ों रुपयों में पेपर बिक जाता है, प्राइवेट नौकरियों के लिए चक्कर खाते हैं, माँ घूसखोरी चलती है, वहां अधिकतर जैक जुगाड़ वाले लोगों को ही रखा जाता है। उससे युवा निराश हो गया है। आज चारों तरफ युवा इतना निराश हो गया कि युवा टेंशन में आके आत्महत्या कर रहा है। उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। वो ये सोच रहा है मैं जाऊं तो कहां जाऊं, माँ बाप को कैसे अपना मुंह दिखाऊं, उन दोस्तों को कैसे मुंह दिखाऊं, उस समाज में उन लोगों को कैसे मुंह दिखाऊं जिन्होंने मेरे लिए बड़े बड़े सपने देखे थे। पर बहुत दुखी हो जाता है। और आज आत्महत्या के केस सबसे ज्यादा नौजवानों के क्यों बढ़ रहे हैं, सुसाइड केस क्यों बढ़ रहे हैं, उसका कारण भी यही है। भ्रष्ट प्रजातंत्र, भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट शासन, भ्रष्ट व्यवस्था। पैसे के लिए इंसान का कत्ल कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। आपको पता है क्या होता है? आजकल सूटकेस कंपनियों का जमाना आ गया। सूटकेस कंपनी आप समझते हैं क्या होती हैं? कंपनियां सिर्फ कागजों में होती हैं, वास्तविकता में उनका कोई धरातल नहीं होता। कागजों में कंपनियों का प्रॉफिट दिखाया जाता है, कर्मचारी दिखाए जाते हैं सिर्फ कागजों के अंदर, उनकी सैलरियां उठाई जाती हैं और उनको नेता, राजनेता, कंपनी का सीईओ तीनों मिलकर हजम कर जाते हैं। अब बदले में बेरोजगार ही मिलती है युवाओं को। मिलता है क्या है देश को? बेरोजगार युवाओं की भीड़, पढ़े लिखे युवाओं की भीड़। तो क्या युवा निराश नहीं होंगे? क्या युवा आंदोलन नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? इस देश में आप लोग मुखिया हो, एमएलए एमपी बन के बैठते हो, आप अधिकारी कर्मचारी बन के बैठते हो। आपका काम क्या है? जनता की सेवा करना, जनता के दुखों को दूर करना, पर आप नहीं करते हो। आप जैसे ही पद पे बैठते हो, अपना धर्म, ईमान, अपना कर्तव्य भूल जाते हो। रिजल्ट क्या निकल रहा है?
हमारा देश जो ऋषि मुनियों का देश था आज दानवों का देश बनता जा रहा है। हर घर में दानव पैदा हो रहे हैं। मैं बच्चों के लिए नहीं बोल रहा, मैं उन दानवों के लिए बोल रहा हूं जो ऊंचे पदों पर बैठने के बाद उन बच्चों के बारे में, गरीब जनता के बारे में, किसान के बारे में नहीं सोचते हैं, मजदूरों के बारे में नहीं सोचते हैं। इनकी घोषणाएं सिर्फ चुनावों के समय होती हैं। हम इतनी लाख नौकरियां देंगे, फलाना करेंगे, टिका करेंगे, पेंशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, पर इनके नारे सिर्फ नारे ही रहते हैं। जैसे ही इन्होंने चुनाव जीता ये 5 साल तक अपनी तिजोरियां भरने में लग जाते हैं। कमीशन खोरी ऐसी है, नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन खोरी फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि किसी भी तरीके से जनता का गाढ़ा पैसा टैक्स के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में लूटा जाए। और जनता को क्या मिलता है लास्ट में? बाबा जी का ठुल्लू। ये होता है और इस व्यवस्था को हमको बदलना होगा। ये व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे पहले ही जरूरी है आध्यात्मिक शिक्षा, कि सब व्यक्तियों को अच्छी शिक्षा दी जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए, उनको सदाचार के बारे में समझाया जाए, अच्छे कर्मों के बारे में समझाया जाए, कि बुरे कर्मों का फल क्या होता है, अच्छे कर्मों का फल क्या होता है, इसके बारे में लोगों को बताया जाए। देखिए क्या है, सरकारें आजकल क्या करती हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता, ये नेता कभी धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, कभी किसी और नाम पर लड़ाते हैं, कभी लालच देते हैं, कभी मुफ्तखोरी के नाम पर लड़ाते हैं। तो वास्तविक उद्देश्य इनका क्या होता है? जनता को लूटो, खाओ और ऐश करो, जनता को बेवकूफ बनाओ, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये सूटकेस कंपनियां क्या होती हैं? लाखों की संख्या में सूटकेस कंपनियां आज हमारे भारत देश के अंदर हैं, जो सिर्फ कागजों पे कंपनियां होती हैं, ना उनमें कोई कर्मचारी होता है, ना उनके अंदर कोई वो कुछ होता है। खाली जमीन को, खाली प्लॉट को कंपनी दिखा दिया जाता है और उसमें हजारों कर्मचारी दिखा दिए जाते हैं। उसके नाम पे करोड़ों रुपए का लोन बैंकों से उठा लिया जाता है और उसको राजनेता आपस में बांट लेते हैं। और हजारों कर्मचारियों की सैलरी दिखाई जाती है, उसको भी आपस में बांट लेते हैं। सीईओ इनसे मिला हुआ होता है। जितने मीडिया चैनल हैं ये सब आपस में मिले हुए हैं। इनमें कई % शेयर राजनेताओं के हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं। तो ये मीडिया चैनल भी राजनेताओं की, ये पार्टी की ही कहानी गाते हैं। ये जनता तक वास्तविकता आने ही नहीं देते। उदाहरण के लिए अभी चीन में दिखाया जा रहा है कोरोना कोरोना कोरोना। कहां है कोरोना? ये पूरा पूरा एक प्रोपगंडा फैलाया गया है कि कमीशन खोरी के कैसे कमाई जाए। जितनी भी दवा कंपनियां हैं इनको पूरा इनका माइंड सेट किया गया है कि आप कोरोना नाम पे लोगों को डराओ और अपनी दवा कंपनियों को हजारों गुना दामों में मार्केट में उतारो। हम आपको रेट अप्रूव कर देंगे, बदले में आप हमें इतना % कमीशन दे देना। यही खेल पूरे विश्व में आजकल दोस्तों चल रहा है। जो आम जनता चीज को समझ नहीं पा रही है, जनता को भ्रमित किया जा रहा है, लूटा जा रहा है जनता को हर तरीके के टैक्स, चाहे राज्य सरकार के रूप में ले लो आप, चाहे केंद्र सरकार के रूप में ले लो, चाहे नेताओं को ले लो, चाहे कर्मचारियों को ले लो, चाहे अधिकारियों को ले लो। हर कोई सिर्फ लूटने में लगा हुआ है। लूट लो लूट लो लूट लो। कहां ले जाएगा भाई इतना धन? क्या तुम्हारे साथ जाएगा? खाली हाथ आयो, खाली हाथ जाओगे एक दिन, कुछ साथ नहीं जाना तुम्हारे। तुमने ये सोच रखा है कि मेरे साथ चला जाएगा, ये तुम्हारा भ्रम है। कितने राजा महाराजा है, क्या साथ में धन ले गए? क्या साथ में प्रॉपर्टी ले गए? सब दही धरी रह गई। सब सारे जीवन का तो कोई भरोसा है नहीं, कब मर जाओगे। कीड़े मकोड़ों की तरह आए, कीड़े मकोड़ों की तरह मर के चले जाओगे। अरबों खरबों का तुम धन जोड़ रहे हो, जनता को रुला रहे हो। बेचारे जो जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार है उनको तुम दुखी कर रहे हो, उनकी माओ को दुखी कर रहे हो, उनके पिताओं को दुखी कर रहे हो। क्या उनकी आहाओं से जी पाओगे? नरकों में जाओगे तुम लोग, नरक मिलेगा तुम लोगों को और तुम्हारी आने वाले पीढ़ियां तुम्हारे पापों को भुगतेंगी। समझो चीज को, सुधर जाओ। राजनेताओं तुम सुधर जाओ, कर्मचारियों तुम सुधर जाओ, ईमानदारी ले आओ थोड़ा अपने अंदर। थोड़ा वो गरीब जनता के बारे में भी सोच लो जो तुम लोगों से आस लगा के बैठी हुई है। आखिर तुम भी किसी माँ के बेटे थे, आखिर तुम भी किसी बाप के पुत्र थे, किसी बहन के भाई थे। तुम्हारे ही बच्चे हैं, कल तुम्हारे बच्चे अगर दर दर की ठोकरें खाएं, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी दर दर की ठोकरें खाएं, क्या तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा? नरकों में पड़े पड़े सड़ोगे तुम लोग। इसलिए इस वीडियो के द्वारा मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, अपील करना चाह रहा हूं, सुधर जाओ। थोड़ा देश के बारे में सोचो, थोड़ा जनता के बारे में सोचो, थोड़ा अपने अंदर ईमानदारी लाओ, सदाचार लाओ, अच्छे कर्म करो ताकि लोग तुम्हें याद करें। हमेशा ध्यान रखना, अच्छे कर्म करने वाले इंसान को ही दुनिया पूछती है।
और रावण को तो कोई नहीं पूछता। रावण बहुत विद्वान था, क्या उसने अच्छे कर्म नहीं किए थे, पर उसने गलत कर्म क्या किए कि उसने लोगों को सताया, बहन बेटियों पे गलत नजर डाली, सोने की लंका बनवाई। फायदा क्या मिला? आज रावण को जलाया जाता है हर साल। तो क्या आप भी लोग तो रावण ही हो? क्या राम बनने की कोशिश नहीं कर सकते? अगर राम बन जाओगे तो क्या तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगी? तुम नहीं चाहते तुम्हें आने वाली पीढ़ियां पूजें, तुम्हारा नाम लेके सम्मान के रूप में अपने आप को महसूस करें कि यह सम्मानीय नेता था, सम्मानीय अधिकारी था, सम्मानीय कर्मचारी था। सुधरो भाई लोगों, ये जनता तुम्हें जूते मारेगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। सुधर जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी पब्लिक मेरा वीडियो देख रही है, इसको आगे से आगे लोगों तक शेयर करें, लोगों को समझाएं कि बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होता है, अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा होता है। बुरा करोगे बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, यदा यदा धर्म से गिरानी भक्ति तदा तदा अवतार भक्ति। जब जब धर्म की हानि होती है, कोई ना कोई अवतार इस धरती पे आता है और पूरे शासन को अपने कब्जे में ले लेता है, और दुराचारियों, भ्रष्टाचारियों और राक्षसों का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए सुधर जाइए, अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करने के लिए लोगों को प्रेरित करिए। आज से ईमानदारी लाइए अपने अंदर। ये पैसा मानता हूं काम आता है, पर एक लिमिट तक ही काम आता है, उसके बाद एक पैसा किसी काम नहीं आता। जब मरोगे ना, तो हो सकता है बच्चे भी तुम्हें नहीं जलाएं, सड़ के मरो। तो ऐसे कर्म क्यों करते हो? सुधर जाओ भाई, फायदे में रहोगे। सुधरोगे तो लोग याद करेंगे, बुरे कर्म करोगे तो एक दिन मर जाओगे। आज तुम MLA भी बने हुए हो, आज तुम लोग अधिकारी कर्मचारी बने हुए हो, कितने दिन तक हो भाई? स्थायी हो क्या? जोड़ लो पैसे, कितना जोड़ लोगे? साथ ले जाओगे? नहीं लेके जा पाओगे। पेट में कितनी रोटियां खा लोगे? 4 रोटी 5 रोटी कितना खा सकते हो? कितने कपड़े पहन लोगे? कितनी गाड़ियां यूज कर लोगे? और कितनी अय्याशी कर लोगे? एक दिन तो नाश होना है इन चीजों का। जब तुम्हारा शरीर तुम्हारा अपना नहीं रहेगा, तो तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ अपने साथ ले जाओ। कल कोई रोग लग गया तुम्हारे और तुम उसका यूज ही नहीं कर पाए, तो ऐसा पैसा तुम्हारे किस काम का? इसलिए किसी गरीब की हाय मत लो, सुधरो और समाज को सुधारने की कोशिश करो। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद।